तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली साल खत्म होने से पहले पहले 10,000 की हो जाए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर योंगसू कहता है डुक्सू ब्रदर तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो ये सब कर। यहाँ पे योंगसू कह रहा होता है क्या तुम्हें अपने मेंबरों को थोड़ा सा एजुकेशन नहीं सिखानी चाहिए। वो मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं, मुझसे बदतमीजी से वो बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं सिखानी चाहिए। यहाँ पर चार डोसेज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे क्या सिखाना है, मैं उनका ध्यान रखूंगा। क्या हुआ मुझे जवाब दो। तो यहाँ पर चार डोसेज का ब्रदर कह रहा होता है कि भाई मेरे लिए थोड़े बहुत पैसे बचा लो, मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है और मेरा एक बिजनेस है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे पैसों को कह रहा हूँ। यहाँ पर चार डोसेज कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे पहले भी बहुत बार दे दिए हैं। यहाँ पर योंगसू कहता है भाई जब तुमने पिछली बार मुझे पैसे दिए थे तो मेरे पास थोड़ी प्लानिंग की कमी थी और इस वजह से वो बिजनेस ठप हो गया था, पर इस बार तुम प्रॉमिस करता हूँ मैं, अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा बिना शर्त के। यहाँ पर चार डोसेज कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें लास्ट बार पैसे दिए थे और वो टाइम खत्म हो चुका, अब मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा, ये लास्ट टाइम था जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। यहाँ पर चीफ का भाई कह रहा होता है क्या तुम मेरी मुश्किल वक्त में भी मेरी हेल्प नहीं करोगे, मुझे अब तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे भाई हो फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। यहाँ पर योंगसू बहुत ज्यादा चिल्ला के कह रहा होता है क्या तुम्हें याद है कि मेरे दादाजी ने तुम्हारी देखभाल कैसे की थी, तुम्हें याद होना चाहिए। यहाँ पर चार डोसेज कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की हमेशा, और तुम्हें जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत थी मैं तुम्हें हमेशा पैसे देते रहा, पर तुम्हारी दादाजी जी की तरफ से देखा जाए तो तुम्हारे दादाजी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। पर योंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और मन मन में गाली दे रहा होता है। तो यहाँ पर चार डोसेज कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा समय हो गया यहाँ पर हुआ, तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी तुम्हारी दे दूंगा, पर तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी पैसा नहीं है, वो तुम्हें मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी दे सकता हूँ बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर योंगसू कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे कितने ज्यादा बिजनेस है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे। यहाँ पर चार डोसेज कहते हैं कि वो तुम्हारे दादाजी की जो शॉप है वो इस समय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, तुम्हें उनका देखभाल करनी चाहिए इस समय ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर योंगसू कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता मेरी सिचुएशन क्या है, मुझे क्या करना है, और मैंने सुना है कि तुमने आपने छोटे भाई के लिए काफी सारे बिजनेस खोले हैं और तुम मुझे थोड़ा बहुत पैसा क्यों नहीं दे सकते। और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है चार डोसेज के ऊपर और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और आपने कहा था मेरे ग्रैंड पास है कि आप में उनके बच्चों की देखभाल करने के टाइम मेरी भी देखभाल करोगे, और क्या तुम अब अच्छे नहीं हो, क्या तुम वो सब नहीं कर सकते। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरी भी देखभाल नहीं कर सकते, मेरे ग्रैंड पास जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर चार डोसेज कहता है कि तुम चुप रहो, अपनी बकवास बंद रखो। यहाँ पर योंगसू भी चुप हो जाता है और यहाँ पर चार डोसेज सोच रहा होता है। यहाँ पर चार डोसेज सोच रहे होते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुझे सोचते हैं कि मैं बिना खून वाला इनका भाई हूँ, मैं इनका ब्लड से नहीं हूँ, तो ये मुझे अपना भाई समझते नहीं है। यहाँ पर चार डोसेज कहते हैं कि भले ही तुम वो रिटायर हो रहे हो मैनेजर, पर तुम्हें अपने ग्रैंडपा के शॉप पर मैनेजर की तुम्हें थोड़ी बहुत देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे योंगसू कहता है क्या मेरे दादाजी के साथ भी ऐसा ही नहीं था, जो तुम अब कर रहे हो मेरे साथ वैसे ही तुमने दादाजी के साथ किया था। यहाँ पर चार डोसेज बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और अपनी मेमोरी में चला जाता है जहाँ पर उसे फर्स्ट बार पेमेंट मिली होती है, और यहाँ पर वो दादाजी के पास आ रहा होता है और पेमेंट को देख रहा होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि इसी के लायक है, और दादाजी कहते हैं कि तुम कैसे हो चार डोसेज। यहाँ पर चार डोसेज उनकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं, और यहाँ पर चार डोसेज फिर कहते हैं कि जिन मोटरसाइकिलों को मैंने यूज़ किया है उन पर अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्यों ऐसी कमियां क्यों रह गई हैं उनमें। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस जैसा आदमी हूँ कि मैं जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्लब में शामिल करूँगा, मैं ऐसा आदमी तुम्हें दिखता हूँ क्या, मैं तुम्हें लगता हूँ कि मैं ऐसा आदमी हूँ, और मुझे फ्यूचर में घाटा भी होएगा तो भी मैं यही काम करूंगा, तुम्हें कभी भी क्लब में नहीं भेजूंगा। यहाँ पर चार डोसेज उनकी बात को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और शौक होते हैं, और फिर हमारा सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर चार डोसेज बिल्कुल चुप होते हैं। यहाँ पर चार डोसेज कहते हैं कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हें भेज दूंगा, बस मैं नहीं कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, और तुम बिल्कुल भी डाउट मत करना इस चीज को, और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो यहाँ पर चार डोसेज का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, चार डोसेज को मन मन में गाली दे रहा होता है। यहाँ पर योंगसुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वहां से के जाने लग जाता और कहता कि मेरे दादाजी ने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया और उन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया, और वो अनाथ थे, उन्हें अपने पास रख लिया, और फिर भी वो मेरे साथ ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरे दादाजी का बिल्कुल भी एहसान नहीं मान रहे। पर योंगसू कहता है जाते टाइम एक वेटर को धक्का दे देता और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा टाइम बिताने के लिए जा रहा हूँ। फिर योंगसू बाहर निकल जाता है और सामने की तरफ देखने लग जाता है यूजिन की तरफ को, हमारा यूजिन भी उसकी तरफ को घूर घूर के देख रहा होता है। पर योंगसू कहता है कि कोई हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पर बच्चा क्यों खड़ा, और तुम्हारी एज कितनी है, और यहाँ पर हमारा यूजिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। तो योंगसू कहता है कि तुम्हें मैं अपनी तमीज सिखाता हूँ कि बड़ों से कैसे बात करते, और उसको मारने लग जाता है चाट, और
और जब यहाँ पर कोई अंधा उसके हाथ को पकड़ लेता है, हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ युंगसू का हाथ पकड़ लेता है। तो इन दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो मैं चीफ के भाई को चीफ का भाई बोलूंगा, जिससे तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर युंगसू चीफ के भाई से कहता है कि तुम हंगामा मत करो और यहाँ से चले क्यों नहीं जाते आसानी से। यहाँ पर चीफ का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और मन मन में इसको भी गाली दे रहा होता है। फिर उससे अपना हाथ हटाता है, छुटाता है और वहां से जाने लग जाता है। तो यहाँ पर युंगसू कहता है अगर मैंने इसे नहीं बचाया होता तो अभी हाई स्कूलर इसको पीट देता। यहाँ पर चाडोसिक भी आया था और यूजिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो यहाँ पर यूजिन कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ आकर खाना खाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर युंगसू कहता है कि मेरे ब्रदर ने ये सब कुछ कहा था कि तुम्हें बिना कंडीशन के वो सब कुछ खाना होगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बार के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ कह रहा होता है कि युंगसू तुम बताओ कि चिकन पैक करने में कितना पैसा लग जाता है सही साइज में। यहाँ पर योंगसू कहता है क्या भाई अब तुम एक नौकरी करना चाहते हो कि चिकन पैक करने की। यहाँ पर चीफ उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं। और तो यहाँ पर योंगसू कहता है कि अगर वो एकदम लगन से काम करने वाला बंदा होता तो वहां से पहले ही चला जाता, और इससे पहले वो तुमसे बहुत बार पैसे ले चुका है। इससे तो अच्छा वो पहले पैसे लिए थे तो या तो कोई जिम खोल सकता था या कुछ अच्छा सा चिकन शॉप खोल सकता था जहाँ पर कोई काम कर सकता था वो आराम से उन पैसों से, पर उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर चीफ आराम से बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं, जब भी उनका फ़ोन बजता है फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कैसी हो। फिर हमें बताया जाता है कि चीफ की बहन का फ़ोन आया है। यहाँ पर चीफ की बहन कहती है कि युंगसू पापा तुम्हारे पास आए थे और ये सही है, मुझे सही गेस्ट किया कि वो तुम्हारे पास ज़रूर आए थे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अक्सर तुमसे पैसे मांगने के लिए तुम्हारे पास आते रहते हैं। चाडोसिक कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे लिए चिंता मत करो, तुम सॉरी मत बोलो। यहाँ पर चीफ की सिस्टर कहती है कि भाई मुझे हर बार पता चलता है कि वो तुमसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं योंगसू ओपा, और तुम हर बार उन्हें पैसों के लिए देते रहते हो, तो तुम हर बार उनकी मदद कब तक करते रहोगे। हमें पता है कि तुम हमारी मदद करते हो तो, पर इतना भी क्या तुम हमारी मदद करते रहोगे। उन्हें कोई अपना काम करना चाहिए, ना कि तुमसे पैसे मांगने चाहिए। वो हर बार तुम हमारी हेल्प तो नहीं कर सकते, वो तो उन्हें कोई काम करना चाहिए। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि वो कुछ काम कर लें, पर वो फिर भी कोई काम नहीं करते हैं और तुमसे हर बार पैसे मांगने लग जाते हैं। और सच में तुमने बहुत कुछ किया और योंगसू ओपा तुम्हारे ऊपर टिके हुए हैं, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो तुमने सब कुछ उनको करके दिया, फिर भी वो तुमसे पैसे हर बार मांगते रहते हैं। ये तुम अगली बार से उनकी कभी भी मदद मत करना और हमारी कभी मदद मत करना। ये बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर कि तुम हम हर बार हमारी मदद करते रहते हो, कब तक तुम हमारी मदद करते रहोगे। और युंगसू ओपा ने मुझसे ही पैसे मांगे और वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। अगर वो थोड़े बहुत होते तो मैं उनको दे भी सकती थी, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। इसके कारण उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ और ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि वो हर किसी से पैसे मांग रहे हैं, उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने काफ़ी लोगों से ज़्यादा पैसा उधार ले रखा है। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई ना कोई पीछा कर रहा है जिन्हें उन्हें पैसे देने हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं आजकल। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा और ये तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा खुद का खुद। उन्होंने कहा था कि वो मेरा भाई मेरा कभी भी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो तुमसे ये सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और तुम्हें कुछ भी बता नहीं रहे हैं कि तुम्हें उनके साथ क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था मेट्रो का सीन, जहाँ पर योंगसू उतरता हुआ आ रहा होता और कह रहा होता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे करने हैं और क्या मुझे अपनी बहन से दोबारा पता करने के लिए चाहिए कि वो मुझे पैसे दे सकती है या नहीं दे सकती है। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी सिस्टर मुझे मना कर देगी पैसों को और कहता है जिन बाउल क्या इसमें मुझे पैसे डालने हैं। और यहाँ पर उसके पास कोई फ़ोन आ रहा होता है और जिसको वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता और टोटली इग्नोर कर रहा होता है और फिर वो अपना फ़ोन पॉकेट में रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में युंगसू चलता हुआ जा रहा होता है, तो यहाँ पर कोई बंदा कहता है कि युंगसू तुम मिल ही गए आखिरकार, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम पूरा दिन पता नहीं कहाँ रहते हो और हम पूरा दिन तुम्हें ढूंढते रहते हैं, फिर भी तुम नहीं मिलते और तुम हमारे फ़ोन का भी उत्तर नहीं दे रहे हो। यहाँ पर युंगसू उनको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तो वो गुंडे कहते हैं कि हमारे साथ आओ और तुम्हें बहुत बुला रहे हैं, बहुत वैसे तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो युंगसू चला जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे गुंडे उसको देख रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत वैसे कुछ खेल रहे होते हैं। यहाँ पर योंगसू बॉस के सामने एकदम घुटना टेके हुए बैठा होता है और यहाँ पर बॉस बाजी अभी भी वो गेम खेल रहे होते और यहाँ पर योंगसू ये बहुत ज़्यादा डर हुआ होता है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है योंगसू के पूरे शरीर पे पसीना पसीना हो जाता है। यहाँ पर वो गुंडा बॉस कह रहा होता है कि तुम मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, और जब मैंने तुम्हें पैसा दिया था तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ थोड़े ना कुछ किया था जो तुम मेरे फ़ोन का भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो। और ये वो टाइम है जिस टाइम तुम हमें पैसे चुकाओगे, तुमने हमसे उधार लिया था, अब हमारे पैसे तुम वापस ही लौटाने वाले हो, अब तुम ये कैसे पे करोगे, तुम ये मुझे बताओ। यहाँ पर योंगसू घबराते हुए कह रहा होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए कहीं पे गया था और मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ और अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी। और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। यहाँ पर वो गुंडा बॉस कहता है कि योंगसू क्या तुम डॉक्सी से जाकर मिले। यहाँ पर योंगसू घबराते हुए कह रहा होता है कि तुम जानते हो कि डॉक्सी ओपा कहाँ है, मैं उन्हें एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ और वो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। यहाँ पर वो गुंडा बॉस बोलता है कि डेली के तुम डॉक्सी से नहीं मिलो, क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम डॉक्सी से मिले और तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो मेरे सामने, और तुम यहाँ पर हो फिर भी ऐसे हालात में भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे क्या डॉक्सिक यहाँ पर इन्हें अपने भाई को बचाने के लिए आएगा और यूजिन भी उसके साथ क्या आएगा।